सो वेलकम टू गाइस माय न्यू वीडियो। आज का व्लॉग हम रात से शुरू करते हैं क्योंकि चोरों की सुबह रात से ही होती है। रात हो गई इसलिए मैं वसूली करने जाऊंगा अपने दोस्तों से। तो मैं झटाझट फटाफट चोरों वाली ड्रेस पहनने लग जाता हूँ। मैं सोच रहा था मनी हाइस्ट की ड्रेस मंगा लूं, लेकिन फिर वही बात याद आ जाती है कि जेब में पैसे नहीं। फिर मैं सोचने लगा ये गम लेके मैं कब तक रोता रहूंगा। मेरा एक दोस्त यहीं पर ही रहता है लेकिन वो बहुत दूर है, लेकिन जाऊं कैसे। मुझे फिर वही बात याद आ जाती है कि मेरे पास में तो साधन ही नहीं है। सोचा कि चलो बस से चला जाता हूँ। फिर वही बात याद आ जाती है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। हेलो, हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं। मैंने कहा कि पैसा ऐसे नहीं आएगा, इसका भी लाने का तरीका होता है। मैंने झट से खिलौने वाली बंदूक को ट्राउजर में लगाया और अपने ही मन में प्लान बनाने लगा। एक मिनट, मैंने इसको टेस्ट तो किया ही नहीं। चलो अब चलते हैं पैसे लूटने। मैं तो फर्स्ट टाइम लूट रहा था, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। निशाना चूक गया और मैं पकड़ा गया। लेकिन उल्टा मैं ही लूट गया। फिर मैंने सोचा चलो कहीं खाना खाने चलते हैं। मुझसे बजट पूछा गया। मैंने कहा ये कोई फ्री तक। अरे अब रात में भंडारा कहाँ मिलेगा। फिर मैंने सोचा चलो पास में रेस्टोरेंट है, वहाँ पर खाना खाते हैं। और फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे और चलते चलते हम एक जगह पर पहुंचे जहाँ से हमें पता चला कि सर्दियां आ चुकी हैं। आगे जाके एक दो लोंडे हमसे लड़ने लग गए। सिर्फ इतनी सी वजह थी कि उसके ठेले पे से 30-40 मूंगफली उठाकर हमने जेब में रख ली। ऐसा मत करो मेरी जान। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, अगर तेरी लड़ाई हुई तो तूने खिलौना क्यों नहीं निकाला। अरे उसमें गोलियां खत्म हो गई थी और जेब में पैसे। मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। मुझे लगा ये कह रहे थे कि बेटा फ्लैश लाइट मार के मुंह गोरा मत करो, ये लो मुंह पे थोड़ा सरफ रगड़ो। कपड़े तुम धोते नहीं हो, कम से कम मुंह धो लो। उसके बाद हम रेस्टोरेंट में पहुंच गए। 10 मिनट तो आखिर इस चीज में गुजर जाते हैं कि आखिर खाएं क्या। मैं खुद ही देखने उधर चला जाता हूँ। उसके बाद मैं जल्दी से खाना ऑर्डर करके आ गया और इधर टेबल पे खाना भी सज गया था। और अब बारी आती है खाने की। रुक जाओ, रोटी तो आने दो। और जल्दी जल्दी खा पी के हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद हम एक ढाबे में चले गए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ खाने नहीं गए, यहाँ तो हम रोटी हजम करने गए थे। और तभी मेरी नजर एक पढ़ाकू बच्चे पे पड़ी, एक वैज्ञानिक लोंडे पे। किताबों की फोटो खींच के स्नैप डाल देता है ताकि इसके दोस्त और घर वाले ये सोचे ये तो खाते हुए भी पड़ता है। आगे चलकर गुलाब जामुन को देखकर मैंने कहा कि भाई मैं इनको घर ले जाऊं, यहाँ तो ये बेचारे डूब के मर जाएंगे। इन अंकल को देख के मैंने सोचा कि फ्री में चॉकलेट बांट रहे हैं, लेकिन अंकल ने तो भाव ही नहीं दिया। उसके बाद हमने कुछ सामान खरीदा और हम बाहर की तरफ आने लगे। सोचा चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो गई। फिर हमारी नजर इन खिलौनों पे पड़ी। फिर हमने कहा इसमें बैठने के लिए कितने का टिकट है। वो भाई बोलने लगा ये बड़ों के लिए नहीं बच्चों के लिए है। फिर मैंने सोचा चलो कल को दाढ़ी कटवा के आऊंगा। ओके गाइस, चलो कल को दाढ़ी कटवा के मिलते हैं।